गुड मॉर्निंग बच्चों। कल 5.3 का 5.3 का तीसरा क्वेश्चन कल जो उसमें 10 क्वेश्चन था वो हो चुका है और चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसको देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट मेरा चलो इधर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। किताब किताब इसमें क्वेश्चन दिया है चौथा वाला कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें दिया है एक AP दिया है समांतर श्रेणी AP बराबर दिया है बैठे 9 17 25 डॉट और ASN बराबर दिया है 636 और कितने पदों तक लेना चाहिए। बैठ जाओ। हाँ ध्यान दो। A बराबर 9 D बराबर 17 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 8 D बराबर 8 और हमको n निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 बराबर an। ठीक है। तो अब यहाँ पर A का मान 9 n माइनस 1 D का मान 8 बराबर an। तो 9 प्लस 8 n माइनस 8 बराबर an। कल इस तरह नहीं लगाया था, इस तरह थोड़ी लगाया था, इस तरह लगा था कल। हाँ कोई बात नहीं देखो। हाँ तो यहाँ पर इसको घटा दो इसमें से 8n प्लस 1 बराबर an। सही है ना। अब क्या करें तो यहाँ पर ASN का फार्मूला क्या होता है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ASN का मान दिया है ना। तो क्या लिखेंगे n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 बराबर SN। तो an का मान तब को मालूम नहीं है 2। यहाँ पर 2a 9 प्लस n माइनस 1 बराबर 636 यही ना। तो अब यहाँ पर 2 कॉमन ले ले क्या 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा क्या 9 प्लस n माइनस 1 एक मिनट चलो 8 अरे 4 बचा अब बराबर 636। तो इससे कट जाएगा यहाँ दिख रहा है
तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4n-4 बराबर 636। अब यहाँ पर n 9 प्लस 4n- इसे घटा दे रहे हैं, इसे घटाएं कितना आएगा 4n+5 ये ना आएगा बराबर 636। इसका इसमें गुणा कर दो n 4n² प्लस 5n-636 बराबर है ना। अब इसका गुणा इसमें करे कितना आया था हाँ तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आया कितना था ये बताओ पहले। इसका गुणा करे तो कितना आया था 4×6 = 24, 4×3 = 12, 2 = 14, 4×6 = 24, 25। अब इसका जब खंड करेंगे तो कितना आया था 53 और 48। कितना है 53 48 और 53 48 में से 48 घटा दो कितना आएगा 5। इसके बराबर हो गया ना। तो अब इसका हमने क्या करे इसका गुण खंड कर दिए जो आया था इसका गुणा इसमें करे 4 का गुणा इसमें करे तो इतना आया इसका खंड कर दिए फिर क्या करे उसमें से घटाए तो कितना आ गया 5। तो अब यहाँ पर n² प्लस 53 माइनस 53n n रहेगा ना 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब सुनो अब क्या करेंगे इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन इसमें से सिर्फ क्या आ रहा है n आ रहा है तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 4n और प्लस यहाँ से n खत्म हो गया तो कितना आ जाएगा 53 और माइनस इसमें क्या कॉमन आ रहा है 12 कॉमन लेंगे तो 4n आप प्लस का 53 बराबर 0। देखो 12×4 = 48 हो जाएगा 12×4 = 48 n अब 12×5 = 60 अब 12×3 = 36। अब ये बताओ यहाँ पर 4n प्लस 53 कॉमन ले लिए अब बचा क्या n और n-12 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस के 53 n बराबर माइनस के 53/4 तो ये तो माइनस में हो गया ये तो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर n-12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 ऐसा में तो n का मान कितना आ गया 12। तो कौन से स्थान पर है 636 12वें स्थान पर कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर। तो ये तो हो चुका है तो इसे मिटा देना स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। पांचवा क्या है एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग कितना है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर n और d निकालना है। तो प्रथम पद तो a बराबर कितना 5 an बराबर
45। हाँ, यस एन बराबर 400। एन बताना है और डी बताना है, सही है ना। हाँ, तो इसमें फार्मूला हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले फार्मूला ही लगाएंगे ना। पहले फार्मूला फार्मूला हम क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला तो हम बताए ना, कल परसों बता रहा हूं फार्मूला, ध्यान दो। तो फार्मूला जब ये बताया हूं, ये बताओ ए का मान, ए का मान कितना है 5, यहाँ 5 रख दो ईमानदारी से। एन का मान कहीं मालूम है, नहीं तो छोड़ दो। डी का मान कहीं है, नहीं है, छोड़ दो। जो मान दिया वही रख दो बस। तो डी यहां पर रख दो, सही है। अब बराबर, ये बताओ एन का मान क्या है, एन दिया है ना, क्या दिया है, एन दिया है कितना 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा 45, सही है। अब ये बताओ एन माइनस 1 डी बराबर कितना 45 माइनस 5। तो एन माइनस 1 डी बराबर कितना 40। कोई दिक्कत। समीकरण 1। अब क्या करें, फिर दूसरा फार्मूला क्या बताया था मैंने, यस एन बराबर क्या, ऐसे कर लो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 बराबर यस एन। ये फार्मूला है ना, पीछे लिखा था फार्मूला ना, इससे पहले जो लगाया साल फार्मूला लिखा था ना पीछे। तो अब ध्यान दें इस पर, ये ध्यान ये दिया करो कि कहां कहां पर सर रख रहे हैं मान को, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। अब ये बताओ एन का मान कहीं है, कहीं दिया एन का मान, एन का मान निकालना है। तो यहाँ एन का मान रहने दो, एन बटे 2। अब बताओ यहाँ पे ये 2 है, 2 रहने ऐसे लिख दो। अब गुणा में ए का मान कितना है 5, ए का मान 5 है ना, तो यहाँ 5 प्लस, अब बताओ एन का मान कहीं है, एन का मान, अरे हाँ 1 मिनट, बहुत सही बहुत सही। अभी बताओ कि ये पूरा ये कितना है, एन माइनस 1 डी है ना, एन माइनस 1 डी है। तो इसका पूरा मान क्या है 40 है ना, इसका पूरा मान। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 40। अब कोष्टक बंद। अब बराबर ये एन का मान कितना है, कितना है 400। तो एस एन इतना तो मालूम हो रहा है ना, कौन कौन सा मान हम रख रहे हैं। अब ये बताओ कि एन बटे 2, अब यहाँ पे 2 पचे 10, अब प्लस 40, अब बराबर 400। कोई दिक्कत। 40 और 10 कितना आ जाएगा एन बटे 2 और गुणे 50 और बराबर, उसी तरह लिख रहा हूं, कुछ चेंज करा हूं इसमें, इसे काट दो, काट दो इसे, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 25 एन बराबर कितना 400। 25 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बट्टे 200, तो 16 बार में हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 टका 150 कट जाएगा इससे। तो एन बराबर कितना आ गया 16। एन बराबर कितना है दिख रहा है यहाँ तक, तो एन बराबर 16 आ गया। अब हमको निकालना है डी का मान, एन का मान तो निकल गया, डी का मान निकालना है। तो अब ये ले लो पूरा, डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सम कर लेंगे, ये सम कर लेंगे। तो एन माइनस 1 डी अब बराबर कितना 40, सही है। तो अब यहां पर
ये बताओ जरा कि EN का मान क्या आ गया है 16 माइनस और EN का मान रख दिया, एक ऐसे ही रख दिया और D का मान पता नहीं है तो इस तरह रख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 40। अब ये बताओ ये 16 में से एक जाएगा कितना आएगा 15D, घटेगा तो गुणा जाएगा ना उसी तरह, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। अब ये बताओ 15 है तो अब ये D बराबर 40, ये गुणा में है ना, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, तो D बराबर कितना आ जाएगा, तो इसे काट दो जरा, इसे काटो 5 बटे 40 और 5 तिया 15, तो यहाँ पर D का मान कितना आ जाएगा 8 बटे 3, D का मान 8 बटे, EN का मान कितना 16। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन मिटा देना। चलो कौन सा क्वेश्चन है आगे? छठवां कौन सा क्वेश्चन है? दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद कितना है 17 और 200 350 है। यदि सर्वांतर D, सर्वांतर मतलब D, तो कितना दिया है 9, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है? यन और यन ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। तो अब ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, हम आप लोग को बता चुके हैं, बार बार यही कहते हैं फार्मूला को बार बार लिखा करो, 75 बार लिखो, जब तक याद ना हो तब तक, लिखने से याद हो जाता है, ठीक ना। अब ये तुम लोग को मैं बताया हूं। अच्छा, प्रथम पद ना, क्या बोला इसमें? समांतर प्रथम और अंतिम पद, हाँ सही है, प्रथम और अंतिम पद। अंतिम पद मतलब प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम का मतलब n कितना 350 और D का मान कितना 9। हमको निकालना क्या है SN और EN निकालना है, SN और EN निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दे, अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे? हाँ, n-1 D बराबर, ये बार बार लिख रहा हूं ना, यही बार बार काम आएगा। आज जो और फार्मूला लिखूंगा वो यही दो फार्मूला सबसे ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इसको बार बार लिखना, इस समांतर श्रेणी का है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर A का मान कितना है 17 अब प्लस n-1, तो D का मान 9 है ना, तो यहाँ पर 350। अब ये बताओ इसको उधर ले आए, तो n-1 D बराबर 350 माइनस 17, तो n-1 9 बराबर कितना 335, तो n-1 बराबर 333 बटे 9, n-1 बराबर काटो कितना आएगा 9 3 27 और 9 7 63, तो यहाँ कितना आ जाएगा n-1 बराबर 37, n-1 बराबर 37 प्लस 1, n बराबर कितना 38। कोई दिक्कत? n का मान निकल गया हमारा, क्या निकल गया n का मान, समझ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा का फार्मूला क्या है SN निकालना है ना, तो SN का फार्मूला क्या होता है, देखो जब ये मान निकालना रहेगा तो ये वाला इधर हो जाएगा, और जब दिया रहता है तो उधर हो जाता है, ये ध्यान रहे। अब ये बताओ कि SN बराबर क्या होता है n/2
और 2a प्लस n माइनस 1d और ASN बराबर n का मान कितना 38/2। ये बताओ a का मान कितना 2 गुणे 17 है ना 17। ध्यान दो दिया रखा तो बोलो फिर प्लस n का मान 38 माइनस 1 और d का मान 9। अब ये बताओ n बराबर इसको काटो कितना आएगा 19, इसको गुणा करो कितना आएगा 34, इसको घटा दो 37 गुणे 9। जल्दी गुणा करके बताओ SN बराबर जल्दी गुणा करो। इसका गुणा कितना आया 19 गुणे 34 प्लस 300 सही है ना। अब जोड़ो कितना आएगा 19 और गुणे कितना 300। अब गुणा करो कितना आएगा 6900। आंसर सही है गलत सही है। तो ये अरे क्वेश्चन का तो नंबर नहीं लिखा 6वां क्वेश्चन। अच्छा वो वाला 5वां था ये 6वां। चलो अरे 6वां चलो ठीक ये 6वां क्वेश्चन। चौथा लिखे तो 5वां नहीं लिखे। चलो हो गया ना। अगला क्वेश्चन है 7वां। एपी उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है और डी बराबर 7 दिया है। अब 22वां पद कितना 49 दिया है। ठीक तो हमको निकालना क्या प्रथम 22 पदों का योग। तो 22 पदों का योग तो ये हो गया सबका ना। चलो मिटा दे रहे हैं। सातवां क्वेश्चन। एक मिनट ये कह रहा है कि 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। ठीक है आप लोग बताएंगे अच्छा से। ठीक है थोड़ा सा ये चल रहा है चलने दो वीडियो को। 22 पदों का योग बताना है और डी का मान दिया है कितना और एन का मान 22। अब ध्यान दो तो यहाँ पर यस एन मतलब कि यस 22 का मान निकालना है। क्या निकालना है यस 22 का मान। फिर क्या दिया है 22 बराबर कितना दिया है 149। 22वां पद ये 22वां पद होता है कितना दिया है 149। फिर n बराबर 22 फिर d बराबर 7। ये वाला ज्ञात करना है ना। हाँ तो ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे पहले ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो फार्मूला क्या है पहला वाला फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। अब बाबू बोलो ध्यान से सभी लोग ये बताओ a का मान दिया है क्या नहीं। n का मान दिया है क्या 22 शाबाश। माइनस 1 और d का मान दिया है क्या अब बराबर इसका मान दिया है क्या कितना 149। ये n है ना 22वां पद। जब यहाँ 22 रख दिए तो इसका मान यहाँ हो जाएगा। ठीक है अच्छा a प्लस इसको घटा दो जरा 21 गुणे कितना बराबर 100। तो a प्लस कितना इसका 21 में 7 का गुणा करो कितना आएगा 21 में 7 का गुणा करो 7 एक कम 7 दुना के तो यहाँ कितना आएगा
147 बराबर 100, सही है ना। इसको क्या करेंगे, ये प्लस का है ना, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ये बराबर है ना, बराबर बराबर की जब कोई संख्या उधर जाती है तो क्या आ जाता है माइनस। तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए का मान कितना निकल गया, ए का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो एएसएन का मान क्या है, नहीं हो पाएगा, चलो ठीक। तो एएसएन का फार्मूला S22 का मतलब कि n/2, यही ना फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लें दो, एएसएन बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1d। अच्छा दिया है क्या, चलो लगा दो, वही लगा दो। तो एस बराबर क्या n/2 और कोष्टक में a प्लस n, इस सबको लिखवा दिया हूं, क्या कर रहा हूं सबको लिखवा दिया हूं, क्योंकि एक मान दिया है, एक मान दिया है ना, और इसको अंतिम पद मतलब इसको यल भी मानते हैं, क्या मानते हैं यल। तो अब यहाँ पर S22 बराबर, तो यहाँ 22 हो जाएगा, n का मान 22 है ना, n का मान कितना है 22, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे, यहाँ पर a का मान कितना, यल का मान कितना, सही है ना। अब ये बताओ, इसको काट दो, S22 बराबर कितना 11, इसको जोड़ दो कितना, गुणा करो कितना आ रहा है, कितना 1661, आए समझ में, हो जाता है इतना ही में, चलो कोई बात। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ जिसको उतारना उतार लो। अगला क्वेश्चन 8वां, एपी के प्रथम 51 पदों का योग, कितना 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने हैं 14 और 18। ध्यान दें, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो थोड़ा स्पीड से उतारा करो, बहुत स्पीड से, ठीक ना। हाँ ध्यान दो, कितना रहेगा अब 8। हाँ ये सब थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ाने का नशा हम भूल जाते हैं। हाँ तो या नहीं, हाँ पहले वो एशियन मतलब यस 51 का मान निकालना है, यस 51 का मान निकालना है, यस 51 का मान निकालना है ना, n पदों का योग, जहां योग बोल दिया तो एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन। तो एस 51 पदों का योग कितना है ज्ञात करना है, फिर क्या बोला है n बराबर 51, फिर a2 बराबर दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है। अब सुनो ध्यान से, इसका बताया हूं a2 का मतलब a प्लस डी अब बराबर 14, a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 18। चिन्ह को बदल देंगे ना, तो बताओ ये a से कट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, माइनस का d अब बराबर कितना माइनस के 4, माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर कितना आएगा 4। अरे 4 बराबर नहीं, d बराबर कितना आ गया 4। अब क्या कर रहा है इसमें, a का मान निकाल लो, तो a प्लस कितना d बराबर 14, तो a प्लस d का मान कितना बराबर कितना 14, तो a बराबर कितना, a प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 माइनस, a बराबर घटा दो, बहुत अच्छा। अब लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है तुमको,
मेहनत करोगे सब आएगा। अब क्या करना है, एस 51 निकालना है। कितना निकालना है? 51। तो यहां पर एस 51 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सही है। तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला हो गया। किसका हो गया? अब इसके बाद S51 लगाओ। क्या लगाएंगे? S51 बराबर, ये बताइए n का मान 51, तो यहाँ भी 51 रहेगा ना। अब बटे यहाँ पर 2 और गुणे a का मान कितना? 10 ना। अब प्लस यहाँ पर n का मान कितना? -1 और d का मान कितना? 4। सही है ना। तो अब यहाँ पर S51 बराबर 51/2, इसको घटा दो, इसको गुणा कर दो, इसका 10 दूना के 20 और प्लस 50 गुणे 4। अब यहाँ पर S51 बराबर S51/2 और यहाँ पर 20 प्लस 200। यहाँ पर S51 बराबर 51/2 गुणे कितना? 220। काट दो इसे 110। 51 बराबर 51 गुणे 110 गुणा कर कितना आया? 5600। S51 का मान आ गया। सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 उतारो जल्दी से। आप साफ दिखत है? सही है, नहीं रोकेंगे। हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 9। नौवां क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे लगेगा बोलो? क्या रहेगा इसमें? पहले मान रखेंगे तब ना। मान क्या क्या है? मान S7 बराबर कितना? 49। फिर S17 बराबर 200। फिर n पदों का योग निकालना है। मतलब n पदों का योग निकालना है। ये निकालना है। चलो ध्यान दो। हाँ, कैसे निकलेगा? ध्यान दो इधर। तो हमारा फार्मूला क्या है? n बराबर n/2 2a प्लस n-1d। सही है। एक मिनट। हाँ, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हो गया ना। अब ये फार्मूला हो गया तो अब ये क्या? S7 यहाँ n का मान कितना? 7 है। तो S7 बराबर दिया है ना। तो हम इसको अब इधर लिखेंगे। कैसे?
n बटे 2 कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। यहाँ ये 7 दिया है ना, तो यहाँ n का मान 7 रहेगा। यहाँ पर n का मान कितना है, 7 है कि नहीं। यहाँ n का मान 7 है तो यहाँ पर भी 7 रहेगा ना। तो लिखेंगे कैसे, 7 बटे 2 और 2a का मान कहीं दिया है, छोड़ दो। n का मान कितना है, 7 माइनस 1 और d का मान नहीं मालूम, छोड़ दो। सही है ना। तो बराबर कितना दिया है, 49। कितना दिया है, अच्छा। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ, ध्यान से देखो, ये गुणा में है ना, ये गुणा में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस, इसको घटा दो तो 6d बराबर कितना, 49 अब बटे 7 बटे 2। सही है। अब यहाँ पर 2a प्लस 6d बराबर, ये बताइए 49 को ऐसे लिख दो, आई बटे के बटे में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो गुणे क्या जाएगा, 2 बटे 7। 7 से काट देते, 7 सत्ते 49। तो 2a प्लस 6d बराबर कितना, 2a प्लस 6d बराबर कितना, 7 गुणे 2। तो 2a प्लस 6d बराबर कितना, 14। समीकरण ए। अब इसी प्रकार से इसका निकालो, इसी प्रकार से इतना इसका। तो अब यहां पर यही फार्मूला लगाएंगे ना, तो यहां पर n का मान कितना दिया है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, 17 बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस 17 माइनस 1 d अब बराबर कितना, 200। इसका मान कितना दिया है, 289। यहाँ पर अब ये बताओ, ये गुणा में है ना, ये गुणा में है ना, जैसे ये वाला करे हैं, गुणा में इधर चला गया है, उसी तरह ये भी इधर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस 16d बराबर इसको 279 और गुणे मत लिखो, बटे 17 बटे कितना, 2। तो 2a प्लस 16d बराबर 289 और गुणे 2 बटे 17 है ना। हाँ, अभी बताओ कि 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा 17 बार, है ना। हाँ, ये स्क्वायर वाला होता है, तो स्क्वायर तुम लोग सिखाएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस 16d बराबर कितना, 17 गुणे 2। तो 2a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा, 34। सही है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला दो, तो समीकरण 1 इस समीकरण 2। सही है ना। तो अब यहां से लगा दें, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ? तो यहाँ पर क्या लिखें, 2a प्लस 6d बराबर कितना, 14। 2a प्लस 16d बराबर कितना, 34। कितना, 34। अभी बताओ, चिन्ह को बदल दें, चिन्ह को बदल देंगे ना तभी ना कटेगा। ये बराबर है, कट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। 10 माइनस का 10d, क्योंकि माइनस नहीं आगे, अब बराबर ये ज्यादा है तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 20, कट जाएगा इससे। तो अब यहाँ पर 10 से कम 10 गुना के, तो d बराबर कितना, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। एक मान निकाल लो, एक मान निकालो। तो यहाँ पर 2a प्लस कितना, 6d बराबर कितना, 14। तो अब यहाँ पर 2a प्लस 6 गुणे कितना बराबर कितना, 14। अब 6 दुना के 12, 6 दुना के बराबर कितना, 14। ये प्लस का है ना,
इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का। तो 2a बराबर 14 माइनस 12। 2a बराबर कितना, 2। 2 से 2 काट दो, a बराबर कितना बचा, 1। a का मान कितना आ गया, 1। ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है ESN। क्या निकालना है, तो ESN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ESN का फार्मूला क्या होता है, n बटे 2। तो n बटे 2, 2a प्लस n माइनस d, कोष्टक बंद। सही है। अच्छा, ESN बराबर n का मान नहीं मालूम, मालूम है, अभी बताओ a का मान कितना, a का मान कितना, 1 ना। तो यहाँ 1 की जगह रख दें, 2 गुणे 1, ये है ना, तो a का मान कितना है, आप प्लस n का मान मालूम है नहीं, तो -1 और d का मान 2, यहाँ 2 रख दो, कोई दिक्कत। तो SN बराबर n बटे 2। अब बताओ कि ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये और 2 ये 2 बाहर निकल जाएगा ना, तो बचा क्या, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ESN बराबर कितना, n आ गुणे n, यही ना। तो n का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ESN बराबर n²। दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो n बराबर n गुणे n, तो ESN बराबर कितना, n²। ऐसे में हाँ, अगला क्वेश्चन 10वां, उतारो जल्दी से, इसको उतारना है। चल अब इतना ही रहने दो, बाकी कल देख। यहाँ 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया हूं, और सभी लोग इसे मेहनत से प्रयास करें और रिवीजन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप लोग मेहनत से पढ़े, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन्यवाद।